हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक मानक अक्षांश वाला साधारण शंकु प्रक्षेप के विषय में। तो जब भी हम प्रोजेक्शन की बात करते हैं, प्रक्षेप की बात करते हैं, तो प्रक्षेप जो मुख्यतः यूजी के कोर्स में है वो दो टाइप के प्रक्षेप हैं। पहला शंकु प्रक्षेप और दूसरा बेलनाकार प्रक्षेप। शंकु प्रक्षेप रचना के आधार पर दो प्रकार का होता है। आपको थ्योरी प्रोवाइड करवा दिया गया है पीडीएफ के माध्यम से। एक होता है साधारण शंकु प्रक्षेप और दूसरा होता है संशोधित सांकव प्रक्षेप। साधारण शंकु प्रक्षेप में के अंतर्गत ये एक मानक अक्षांश वाला साधारण शंकु प्रक्षेप आता है। इसके अंतर्गत इस प्रक्षेप में कागज का शंकु, आगे चलते हैं देखिएगा, एक मानक अक्षांश वाला साधारण शंकु प्रक्षेप, ये हमारा हेडलाइन है, सिंपल कोनिकल प्रोजेक्शन विथ वन स्टैंडर्ड पैरेलल। इस प्रक्षेप में कागज का शंकु ग्लोब को किसी एक अक्षांश वृत्त पर स्पर्श करता है। तो जिस अक्षांश वृत्त पर कागज का शंकु स्पर्श करता है या जहाँ पर टच करता है उसी को कहते हैं मानक अक्षांश। ये मानक अक्षांश कहा जाता है। लेकिन इसमें एक शर्त होता है कि भूमध्य रेखा और ध्रुव को वो मानक अक्षांश शंकु यहाँ दोनों जगह को टच नहीं करेगा। भूमध्य रेखा को टच नहीं करेगा, ये भूमध्य रेखा कहलाता है, और ये वाला जो पार्ट है ये और ये ध्रुव कहलाता है। यहाँ पर टच नहीं करेगा, यहाँ पर टच नहीं करेगा, और यहाँ पर टच नहीं करेगा, यहाँ पर टच नहीं करेगा। उनको छोड़ के किसी भी अक्षांश वृत्त को मानक अक्षांश सेलेक्ट कर लेते हैं और इस प्रक्षेप की रचना करते हैं। चलिए चर्चा करते हैं हम। आज का जो विषय है वो है एक मानक अक्षांश वाला शंकु प्रक्षेप बनाना है हमको। और मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह देता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम लिखा है वो प्रश्न है, और इस प्रश्न का जो सॉल्यूशन है वो आपको लाइनिंग वाले पेज में लिखना है। लेकिन जो ड्राइंग है उसको आप पहले रफ में तैयार करेंगे और रफ में तैयार करके दिखाएंगे, और वो रफ अगर सही होगा उसके बाद वो ड्राइंग शीट में ट्रेसिंग उसका होगा। आप सभी, चाहे वो सेकेंड ईयर वाले हो या फाइनल ईयर वाले हो, ज्योग्राफी पढ़ चुके हैं, प्रैक्टिकल का भी कैसे प्रिपेयर किया जाता है ये आपको तरीका मालूम है। तो चलिएगा एक प्रश्न लेते हैं और उसके आधार पर हम एक मानक अक्षांश वाला साधारण शंकु प्रक्षेप की रचना करेंगे। तो हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित विवरण के आधार पर एक मानक अक्षांश वाला शंकु का प्रक्षेप बनाइए। शंकु का प्रक्षेप बनाइए जिसमें मापनी 1:125 और 6 शून्य, मानक अक्षांश लिया गया है 45 अंश उत्तर को, ये बात आप याद रखिएगा। और जो क्षेत्र का विस्तार है वो 0 अंश से 75 अंश उत्तरी अक्षांश और 60 अंश पश्चिम से 60 अंश पूर्वी देशांतर तक क्षेत्र का विस्तार है, और प्रक्षेप का जो अंतराल है वो 15 अंश का है। प्रश्न एक बार स्पष्ट देख लीजिए। मापनी 1:125 6 शून्य, मानक अक्षांश 45 अंश उत्तर, क्षेत्र का विस्तार 0 अंश से 75 अंश उत्तरी अक्षांश,
अगर आप इसको 0 डिग्री मानते हैं तो यहाँ से लेके 75 डिग्री नॉर्थ इसका विस्तार होगा। ये ऐसे शून्य के बाद आएगा 15 अंश, उसके बाद आएगा 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और फिर ये 75 अंश। साठ अंश पश्चिम से 60 अंश पूर्वी देशांतर, ये 0 अंश का है। 15, 30, 45, 60, ये 60 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री ईस्ट। वैसे ही 15, 30, 45, 60, 60 डिग्री ईस्ट, सॉरी ये वेस्ट होगा, वेस्ट, ये वेस्ट होगा, ये होगा ईस्ट। 60 अंश पश्चिम, 60 अंश पश्चिम से 60 अंश पूर्व, 60 अंश पूर्व। तो ये हो गया प्रश्न। 5 चीज़ें दी गई है। एक मापनी, दूसरा मानक अक्षांश, क्षेत्र का विस्तार 2 ठो है और प्रक्षेप का अंतराल 15 डिग्री का। चलिए इसको बनाना चालू करते हैं। आप लोग को जो PDF इसका मैं PDF भी भेजूँगा, तो आप उसको पहले कॉपी में नोट कर लीजिएगा ड्राइंग को छोड़ के, और उसके बाद अपने कॉपी को देखते रहिए, साथ ही ये वीडियो आप देखते रहिए, आपको मालूम हो जाएगा कि ये प्रोजेक्शन कैसे बनना है। चलिए जियोग्राफिकल मेथड से हम लोग बना रहे हैं इसको। तो दी गई मापनी के अनुसार लघुकृत पृथ्वी के गोले का अर्धव्यास r, जो हमारी मापनी होती है, ये जो लघुकृत गोला है जिसका प्रोजेक्शन बनाना है, उसका जो r होता है, r का मतलब होता है ये, इसको आप कहते हैं r, ये रेडियस, त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या। ठीक, लघुकृत पृथ्वी के गोले का अर्धव्यास हमको निकालना है, ये चीज़ें निकालना है, r निकालनी है, r, ये r है। r बराबर होता है पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास, पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास, जो पूरी बड़ी पृथ्वी है उसका अर्धव्यास कितना है, भाग देंगे आप निरूपक भिन्न का हर का मान, या दी गई मापनी, ये आपकी दी गई मापनी है, ये या इसी को आप निरूपक भिन्न कहेंगे। तो हर का मान मतलब ये 1 अंश होता है बटे 1, 2, 5 और 6 शून्य, ये इसको आप कहते हैं हर, ये अंश है और ये हर है। ठीक, तो उसी अनुसार से आप चलिएगा। तो पृथ्वी का जो वास्तविक अर्धव्यास है, ये आपको मालूम है कि ये होता है 635, ये वास्तविक अर्धव्यास है, और 6 शून्य। और निरूपक भिन्न का हर का मान या दी गई मापनी ये है 1, 2, 5 और 6 शून्य। आप इसको भाग देंगे, आप इन दोनों को भाग देंगे तो होगा ये कि रिजल्ट आएगा, ये 6 शून्य कटा दीजिएगा, इधर का 6 शून्य कटा दीजिए, तो बच गया 635 और 125। 635 बटे 125 को सॉल्व करेंगे तो 5.08 सेंटीमीटर होगा r बराबर, ये यहाँ पर आपको दिया गया है r बराबर ये। तो आपका निकल गया r, याद रखिएगा 5.08 सेंटीमीटर जो लघुकृत पृथ्वी का अर्धव्यास है वो होगा। आगे चलते हैं। अब हम लोग कंस्ट्रक्शन बनाना चालू करेंगे। ठीक है, एक्चुअल में
ये आपके कॉपी में रचना विधि के अंतर्गत आएगा। रचना विधि कि आपने जो कंस्ट्रक्शन बनाया है ड्राइंग शीट में, जो कंस्ट्रक्शन किया है, प्रोजेक्शन बनाया है 1 स्टैंडर्ड पैरेलल का, और जो 1 स्टैंडर्ड पैरेलल का कोनिकल प्रोजेक्शन का है, वो ड्राइंग शीट में जो दिख रहा है वो बना कैसे है, वो ये तरीका है, या ये चीज़ें आपके वो लाइन वाले पेज में आएगा ड्राइंग को छोड़ के। ठीक, ये ड्राइंग शीट में जाएगा, ये लाइन वाले पेज में नहीं रहेगा। राइट, चलिए, तो सबसे पहला आपको एक काम करना है कि जो पहला काम है वो है 5.08 सेंटीमीटर का अर्धव्यास लेंगे, आप स्केल में नापेंगे। ठीक, वृत्त का चतुर्थांश खींचा। इसके लिए आपको करना क्या है, देखिए, सबसे पहले आपको करना है कि एक सीधी लकीर खींचनी है, सीधी लकीर स्केल से। ठीक, और इस सीधी लकीर में ये अगर एक बिंदु है, ये बिंदु है, तो यहाँ पर आपको चांदा को ऐसे रखना है। 90 अंश का चांदा का कोण यहाँ पर आएगा। यहाँ पर एक आप टीक लगाएंगे और ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक सीधी लकीर खींचेंगे, ये। ठीक, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 5.08 सेंटीमीटर का अर्धव्यास लेकर एक वृत्त का चतुर्थांश खींचा। तो कैसे खींचा, पहले एक लंबी लाइन, उसके बाद यहाँ पर चांदा लगाए और एक लंब 90 अंश का यहाँ पर एक लंब डाले। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक लकीर खींचा ऐसे, यहाँ तक है। अब 5.8 सेंटीमीटर आप प्रकार में ले लीजिएगा, स्केल में नापिए, और यहाँ पर नुकीला जो भाग है उसको, ये पॉइंट ए है, यहाँ पर प्रकार के नुकीले भाग को रखो, और शीर्ष वाले भाग से आपको यहाँ से एक ऐसे चतुर्थांश, इसे ही वृत्त का चतुर्थांश कहा जाता है। अगर एक वृत्त है तो ये देख लीजिए, आपने ये खींचा, हो गया, ये पहला स्टेप। दूसरा है रेखा ओ बी, ये ए है, ये ओ, सॉरी, ये ओ, ये बी, ये चतुर्थांश आपने खींच लिया। रेखा ओ बी में, ये रेखा ओ बी, ये ओ और ये बी। रेखा ओ बी में ओ बिंदु से 15 अंश अंतराल के बराबर डी ओ बी तथा मानक अक्षांश 45 अंश के बराबर कोण सी ओ डी बनाया। यहाँ से आप प्रकार रखेंगे, यहाँ पर प्रकार को ऐसे रखेंगे और 15 अंश का एक, यहाँ पर ये 15 अंश का 15 अंश होगा, 15 अंश। ठीक, और ये आप देखिए, वृत्त का जैसे ही आपने चतुर्थांश खींचा, ये ऐसे ये चतुर्थांश खींच लिया, यहाँ पर चांदा रहेगा। ठीक है, और ये है ओ, ये है ओ बी, ये ओ है, ये ओ है, ये चतुर्थांश खींचा गया है। ठीक है,
इसकी बात कर रहे हैं ओ से बी, ये 15 अंश का कोण, ये आप देख रहे हैं 15 अंश का कोण खींचे, यहाँ पर प्रकार रख के खींचेंगे आप ये, ठीक, ये डी कहलाया। और उसके बाद 45 अंश, ये मानक अक्षांश है, स्टैंडर्ड पैरेलल। ये एक 15 अंश का कोण बनाएंगे ये वाला, और उसके बाद एक 45 अंश वाला ये वाला कोण बनाएंगे, ये कहलाएगा सी। सी हो गया, राइट। अब आप करेंगे अगला, आपने वृत्त का ये पहला वृत्त का चतुर्थांश खींचा, ये चतुर्थांश खींचा, ओ बी, ठीक, एक 15 अंश का कोण बनाया, डी, और एक 45 अंश जो ये 15 अंश का डी, और ये 45 अंश का स्टैंडर्ड पैरेलल 45 डिग्री नॉर्थ का मानक अक्षांश, ये सी, ये आप आराम से कर सकते हैं। चलिए जैसे इसमें देखिए ये पहले आपने एक वृत्त का चतुर्थांश बनाया, ठीक, उसके बाद आपने यहाँ पर चांदा रखा और एक 15 अंश का डी ओ बी बनाया। उसके बाद 45, ये 15 अंश दिख रहा है आपको। उसके बाद आप यहाँ से चांदे की सहायता से 45 अंश का एक कोण बना, जिसका नाम आपने रखा सी, सी ओ और ये बी हो गया। उसके बाद आपने बी डी की दूरी लेकर, ये बी और ये डी, इस दूरी को आप प्रकार में लेंगे, प्रकार में नुकीला वाले प्रकार के हिस्से को बी पॉइंट में रखेंगे और जो पेंसिल वाला है उसको डी पॉइंट में रखेंगे, ठीक। और जो भी डिस्टेंस आएगा तो नुकीले वाले भाग को फिर यहाँ पर ओ बिंदु में रखेंगे और एक ये वृत्त खींच देंगे यहाँ पर, ये वाला वृत्त, ये वाला, ठीक। प्रकार के नुकीले वाले भाग को ओ बिंदु में रख के ये, और जहाँ पर ये कटता है उसका नाम रखेंगे आप ई, ठीक है। अब ई बिंदु से ये जो ओ ए रेखा है, ये वाली जो रेखा है ओ ए रेखा है, ई बिंदु से एक समानांतर, ये ओ बी के समानांतर यहाँ से एक रेखा खींचेंगे, वो कहलाएगी ई एफ रेखा, राइट। अब जो ओ ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, इसको आप आगे बढ़ा दीजिए, नापने की ज़रूरत नहीं है, इसको सीधा आगे बढ़ा दीजिए एक। और जो आपका ये जो सी पॉइंट है, यहाँ पर आप चांदा रखेंगे, यहाँ पर आप चांदा रखेंगे ये ऐसे, और 90 अंश का इस सी पॉइंट से 90 डिग्री का एक लंब उठाइए, जो आगे जाके ओ ए रेखा की बढ़ाई गई को यहाँ पर टच करेगा। ये आपका कहलाएगा पॉइंट पी। क्लियर। पहले वृत्त का चतुर्थांश बनाए, उसके बाद चांदा रख के 15 अंश रेखा खींचे, उसके बाद 45 अंश की रेखा खींचे,
उसके बाद ये बी डी का दूरी लिए प्रकार में, और एक यहाँ पर ऐसे कर्व बनाए, ये वाला कर्व बनाए, ये वाला, ठीक। और ई पॉइंट से ओ ए रेखा पर एफ लंब डाले, ठीक। और ये ओ ए रेखा को आगे बढ़ा दिए। उसके बाद सी पॉइंट से में प्रकार रख के 90 अंश का लंब उठाए, जो आगे चल के पी बिंदु पर मिल जाती है। आपका पहला स्टेप प्रोजेक्शन का पूरा हुआ। ये ध्यान से देखिएगा, मैं इसका PDF भी भेजूंगा, आप पहले इसको कॉपी में लिख लेंगे, उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा। जैसे जैसे करना है वो बिल्कुल स्टेप वाइज लिखा गया है। आगे चलते हैं, अगला क्रम क्या होगा। ये बिंदु सी से लंब उठाइए, बढ़ाई गई, ओ ए रेखा को बिंदु पी पर काटती है। ये बिंदु सी से एक लंब बढ़ाए जो ओ ए रेखा को बिंदु पी पर काटती है। अब बिंदु ओ को केंद्र मानकर बी डी अर्धव्यास से वृत्तांश का निर्माण कीजिए। ये वृत्तांश इस दूरी के बराबर रहेगा। वो इतना दूरी का अर्धव्यास लेना है, प्रकार में लेना है इसको, और नुकीले वाले भाग को ओ में रखना और पेंसिल वाले भाग से ऐसे खींच देना। बिंदु ई से ओ ए रेखा पर लंब खींचिए। EF लंब का नाम होगा, EF। ये बिंदु E से F, ये वाला लंब खींचना है। क्लियर। ये एक स्टेप पूरा हो गया। अब अगले स्टेप में चलते हैं। प्रक्षेप बनाने के लिए क्या करना है, ये भी रचना विधि का ही पार्ट है। तो सबसे पहले आप एक सरल रेखा लंबवत PG खींचिए। यह रेखा प्रक्षेप में केंद्रीय मध्याह्न रेखा होगी और इसका मान 0 अंश देशांतर होगा। ये एक लकीर खींच लीजिए, ऐसा ये लकीर खींच लीजिए। ये केंद्रीय मध्याह्न रेखा होगी, इसका जो वैल्यू है वो 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री, और इसका नाम होगा P'G। ठीक। दूसरा, अब PC के बराबर दूरी लेकर P' बिंदु से एक अक्षांश वृत्त खींचिए जो प्रक्षेप में 45 अंश उत्तर की मानक रेखा को प्रदर्शित करेगी। PC दूरी लेकर, ये P है और ये C है। ठीक। प्रकार में आप दोनों नुकीले वाले भाग को P पर रखिए, ध्यान रखें, इसके ऊपर ध्यान देना है। नुकीले वाले भाग को P पर रखें और पेंसिल वाले भाग को C पर रखें। तो जो दूरी होगी उसी दूरी को लेकर आप आइए यहाँ पर, और बिंदु जो P है, ये यहाँ पर बिंदु P है, यहाँ पर नुकीले भाग को रखिए और पेंसिल से इस टाइप का एक रेखा खींच दीजिए। ये होगा स्टैंडर्ड पैरेलल या मानक अक्षांश 45 डिग्री का, 45 अंश का। ये जो लिखा है ये है मानक अक्षांश। ये एक लाइन खींचा गया। ठीक। आगे चलते हैं। तीसरे क्रम में अन्य अक्षांश वृत्त बनाने के लिए केंद्रीय मध्याह्न रेखा पर
बी डी के बराबर दूरी का अंतर बनाते हुए मानक अक्षांश पर पी की ओर 2 चिन्ह तथा जी की ओर 3 चिन्ह लगाइए। चलिए, प्रकार में आप प्रकार में बी डी का दूरी लीजिए, ये बी से डी का दूरी लीजिए प्रकार में। ये आपका जो प्रकार होता है ना, ये यहाँ पर पेंसिल लगा होता है और ये नुकीला होता है, ठीक। तो बी और डी का दूरी यहाँ पर आप ले लीजिए, इतनी दूरी लेंगे, ठीक। और इतनी दूरी लेने के पश्चात आप ये आइए इस लाइन में आइए आप यहाँ पर पी की तरफ 2 कट लगाइए, 1 2, और जी के तरफ 3 कट लगाइए, 1 2 3। हो गया, ये काम कर लीजिएगा, ऐसे ही दिखेगा आपका। ये मैं कट लगाया हूँ, यहाँ पर आप डॉट लगाएंगे, डॉट, ठीक। मैं आपको बताने के लिए यहाँ पर ऐसे लाइन, ये ऐसे लाइन लगा दिया, ये ऐसे है ना, लेकिन आप डॉट, गहरा डॉट लगाएंगे। चलिए, चौथे में आइए। बिंदु P को केंद्र मानकर इन चिन्हों से होते हुए वृत्तों के चाप खींचिए तथा इन चापों पर अक्षांश रेखाओं के अंशों के मान को लिख दीजिए। अब आप करेंगे क्या, P पर नुकीले भाग को P पर रखिए, नुकीले भाग को यहाँ P पर रखिए, इस पॉइंट पर, और जो शीर्ष वाला पार्ट होता है वो प्रकार का, उसको आप इस बिंदु पर टच करिए और आप रेखा खींच दीजिए। ये उसके बाद नुकीले भाग को P पर रखे ही रहेंगे और पेंसिल वाले भाग को यहाँ पर रखिए और इसको ऐसे खींच दीजिए, इधर भी ऐसे खींच दीजिए। सेम चलते जाएगा। ये प्रकार का नुकीला भाग यहीं पर रहेगा P में, ठीक। अब इसमें मान लिख दीजिए, देखिए ये 0 डिग्री हो गया, ये 15 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, 45 लिखा है, उसके बाद 60 डिग्री हो गया। डिग्री लिखेंगे ऐसे सब में, डिग्री सब में लिखेंगे भाई, बिना डिग्री के नहीं होगा। और ये हो गया 75 डिग्री, 75 डिग्री नॉर्थ, ये हो गया, इतना कर लेंगे। उसके बाद आगे चलिए। EF की दूरी के अंतर पर मानक अक्षांश में केंद्रीय मध्य रेखा के दोनों ओर 4-4 चिन्ह लगाइए। चलिए, देखिए ये मानक अक्षांश है, ये 45 डिग्री का, और ये केंद्रीय मध्याह्न रेखा है, ये केंद्रीय मध्याह्न रेखा है। इसके दोनों ओर 4-4 चिन्ह लगाना है, और वो है EF की दूरी पर। आइए देखते हैं ये EF की दूरी का क्या आशय है। आप प्रकार में इस दूरी को लीजिए, ये EF, इस दूरी को लीजिए और उस प्रकार को उठाइए और आप आ जाइए यहाँ पर। यहाँ पर आ जाइए, ठीक। आप नुकीले वाले भाग को यहाँ पर रखिए, यहाँ पर, और एक कट लगाइए। फिर नुकीले वाले भाग को यहाँ पर रखिए, फिर एक कट लगाइए। फिर नुकीले वाले भाग को यहीं पर रखिए और एक कट लगाइए। जहाँ पर कट लगाते हैं नुकीले वाले भाग को वहाँ पर रखते हैं और अगला कट लगाते हैं। ये 4 कट हो गया। उसी तरह से इधर 1 2 3 4 हो गया। ये जो रेखाएं हैं, ये जो रेखाएं हैं, ये देशांतर रेखाएं कहलाती हैं।
ये जो कट है वो देशांतर रेखाओं के लिए है। ये अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखा जो ऐसी ऐसी खींची गई है, अक्षांश रेखा है। ठीक, आगे चलिए। इन बिंदुओं को, ये जो कट लगा है, ये जो कट लगा है, इन बिंदुओं को ये P बिंदु से मिलाते हुए सरल रेखाएं खींचिए। ये सरल रेखाएं प्रक्षेप में देशांतर रेखाओं को प्रकट करेगी। देशांतर रेखाओं पर उनके मान लिखकर प्रक्षेप को पूरा करिए। ये ठीक। ये आप देख रहे हैं P, यहाँ पर निशान लगाया गया, यहाँ पर निशान, यहाँ पर निशान। ये और P बिंदु से होते हुए मिलाते हुए खींचा गया। तो कुल मिला के चित्र आपको ऐसा दिखाई देगा। बिल्कुल उसका मान लिखिएगा। ये जो है ये 0 डिग्री है, 15, 30, 45, 60 अंश ईस्ट। ये 60 अंश ईस्ट प्रश्न में दिया है। 60 अंश पश्चिम से 60 अंश पूर्व तक का अक्षांश रेखाओं का विस्तार है, और देशांतर रेखाओं का जो विस्तार है वो है 0 अंश से लेके 75 अंश उत्तर तक अक्षांश रेखाओं का विस्तार। देशांतर का विस्तार 60 अंश पश्चिम से लेके 60 अंश पूर्व तक का। ये रेखाएं अक्षांश रेखाएं हैं, ये, और ये रेखाएं देशांतर रेखाएं हैं, और जो बीच वाली है 0 अंश अक्षांश की वो कहलाती है सेंट्रल मेरिडियन। ये आप यहाँ पर लिखेंगे इक्वेटर। ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, तो उसके लिए लिखा गया है यहाँ पर इक्वेटर। आपको भी ऐसे लिखना है। और जो स्केल है जो प्रश्न में दिया गया है ये 1:125/60 यहाँ पर निश्चित रूप से लिखा जाएगा। ये स्केल है ठीक ऐसी नीचे में। तो आपके ड्राइंग शीट में जो बनेगा वो ऐसा बनेगा। आपके ड्राइंग शीट के, अगर ये आपका ड्राइंग शीट है, ये अगर आपका ड्राइंग शीट है तो लेफ़्ट में यहाँ पर वो 1/4 चतुर्थांश वाला होगा, और यहाँ पर फिर आपका प्रोजेक्शन बनेगा। ये ड्राइंग शीट में सेटिंग ऐसी रहेगी। ठीक। कार्टोग्राफी उसको कहा जाता है कि आप डायग्राम को ड्राइंग शीट में कैसे बनाते हैं और वो कैसे दिखता है, ये भी महत्वपूर्ण है। ये अगर आपका ड्राइंग शीट है, ये 1/4 वाला आप यहाँ पर बनाएंगे। एक ही पन्ने में ये दोनों चित्र रहेगा, और ये प्रोजेक्शन वाला यहाँ पर रहेगा। ये आपका हेडिंग बीचों बीच रहेगा, और वो मानचित्र का जो स्केल है 1:125 वो ठीक यहाँ पर नीचे में रहेगा, और जो हेडिंग है वो पूरे कैपिटल लेटर में रहेगा। सिंपल कोनिकल प्रोजेक्शन विथ 1 स्टैंडर्ड पैरेलल, पूरा लेटर कैपिटल में होगा, बीचों बीच होगा सेटिंग। ठीक। यहाँ पर जो है ये
राइट साइड में आ गया है, एक्चुअल में आपके ड्राइंग शीट में ये यहाँ पर रहेगा लेफ्ट में, ऐसे ऐसे। और ये स्केल बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसको लिखना ही है। हेडिंग इसके ठीक ऊपर में रहेगा, जैसा इसमें हेडिंग लिखा है, ये सिंपल कोनिकल प्रोजेक्शन विथ वन स्टैंडर्ड पैरेलल। हेडिंग के नीचे अंडरलाइन नहीं करना है, और पूरे जो प्रोजेक्शन है उसमें नॉमिनेशन होना चाहिए। आप यहाँ पर 75 अंश लिखेंगे तो 75 अंश नॉर्थ लिखेंगे N। आप यहाँ पर इक्वेटर लिखेंगे, इस लाइन में इक्वेटर, क्योंकि ये भूमध्य रेखा है, इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। यहाँ पर 60 डिग्री ईस्ट लिखेंगे, 60 डिग्री वेस्ट लिखेंगे। सब में अंश लिखना है, ऐसे सिर्फ 15 लिख के नहीं छोड़ना है, 15 अंश है वो। तो इस तरह से एक मानक वाला जो साधारण शंकु प्रक्षेप है उसका इस तरीके से निर्माण किया जाता है। मैं फिर आपसे कहना चाहूँगा कि पहले जो PDF मटेरियल आपके पास जाएगा उसको आप पहले कॉपी में लिख लीजिएगा, ड्राइंग को मत बनाइए कॉपी में। ड्राइंग आपके ड्राइंग शीट में जाएगा। रचना विधि जितनी है, प्रश्न उसका रचना विधि को पूरी तरह से लिख लीजिए। उसके बाद ही आप, मैं जो स्टेप बताया हूँ उस हिसाब से रफ में वाइट पेपर में बनाने की शुरुआत करिए। और प्रॉपर जहाँ पर हेडिंग लिखना है हेडिंग लिखिए, जहाँ पर स्केल लिखना है स्केल लिखिए। प्रोजेक्शन में जो नॉमिनेशन है, नॉमिनेशन का मतलब है अंश कितना, कौन सा लाइन कितने अंश का है, उसको आप प्रॉपर तरीके से लिखिए। ठीक, ये जो पावर पॉइंट है भाई अंजनी पटेल बनाई है, तुम लोग भी धन्यवाद दो उसको। थोड़ा इजी हो जाता है और इसमें काफ़ी मेहनत लगता है। और यहाँ पर लिखा है कि ये जो PDF भेजा जाएगा उसमें डायग्राम को छोड़ के आप जितना टेक्स्ट है, टेक्स्ट मतलब वो लिखने वाला मटेरियल है, को प्रैक्टिकल कॉपी के लाइन वाले पेज में लिखना है। और पहले आप लिख लेंगे, उसके बाद ही वाइट पेपर में प्रोजेक्शन को आजमाने की कोशिश करिएगा। और कोई दिक्कत होगा है ना, तो अंजनी को फ़ोन करके बता दीजिए, वो हम तक आपकी खबर दे देगी। तो ये तो शुरुआत है, कोशिश करते हैं। आप सबके रिस्पांस से पता चलेगा कि इस तरह से जमता है कि नहीं। और मेरा आपसे मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो 2 दिन आपका प्रैक्टिकल क्लासेस है आप वो अटेंड करिएगा। आप अटेंड करेंगे, डायरेक्ट क्लासरूम टीचिंग अलग चीज़ होता है, उसमें आपके हर प्रश्न का उत्तर हम दे पाएंगे। तो ये कोशिश है, लेकिन जहाँ तक संभव है कि आप क्लास अटेंड करिएगा प्रैक्टिकल का। ठीक, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू।